हेलो फ्रेंड्स, मुस्कान सर चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या आप बता सकते हो ऐसी कौन है जो साल का 365 दिन और 24 आवर्स हमारे लिए काम करती है, और वो भी बिना पगार लेके, जिसका एक दिन भी छुट्टी नहीं है, जिनका सारा टाइम, जो भी टाइम पे आप काम दो वो पूरा कर लेते ओनली स्माइल दे के। बताओ ऐसी कौन है, क्या आप बता सकते हो? जी हाँ, वो माँ है। माँ, वो हम सबका, जो बिना मतलब के हम सबके लिए काम करती है, जो उसका हर कीमत टाइम हमारे लिए देती है। आज मैं एक ऐसी माँ की बात करने जा रही हूँ जो शायद आप सुन के बता सकते हो उस माँ की गलती क्या है। उड़ीसा की छोटी सी गांव में रहने वाली लड़की नाम है सुमति। वो उसकी पड़ोस की शहर की विनोद से शादी पक्की हो गई। विनोद सूरत में जॉब करती है और वहाँ रहती है। विनोद के पापा बचपन से गुजर गए थे और माँ, जब विनोद बड़ा हुआ तो माँ भी गुजर गया, इसलिए विनोद ज़्यादा सूरत में जॉब कर दिया और वहाँ रहने लगा। विनोद का इस दुनिया में कोई नहीं था सुमति को छोड़ के। कुछ दिन में उनके घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। वो सब खुशी खुशी रहने लगे। विनोद, सुमति और उनके छोटा सा बच्चा तीनों मस्त अपनी लाइफ में जी रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जैसे लग रहा था मतलब मर्द में जन्नत को पा गए हैं। एक दिन अचानक विनोद अपने काम से निकल गया और कुछ टाइम बाद खबर आया कि विनोद रोड क्रॉस करते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे वो डेथ भी हो गया है। ये सुन के सुमति के पैर तल जमीन खिसक गया। वो उसकी आसमान टूट गए। वो इस दुनिया में अकेले थी, किसके पास सहारा के ले जाता। एक छोटा सा बच्चा है, उसका भविष्य क्या करेगी वो कुछ समझ में नहीं आ पाती। और उस टाइम विनोद भी चला गया। वो अकेले ही संघर्ष करने के लिए रेडी हो गए। सुमति का एक ही लक्ष्य था, वो माँ बाप का प्यार एक साथ दे और उसकी बेटे को ऑफिसर बनाए, किसी के गुलामी बनाने नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो स्ट्रांग बन के दूसरे घर में गया, बर्तन साफ किया, नाला साफ किया। उसका एक ही लक्ष्य था, उसको बेटा को पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना। वो उसका लिए सब कुछ किया और कभी कभी वो खाली पेट भी सो जाती। ऐसे ही कुछ महीने, कुछ साल गुजर गया और उस सुमति के बेटा आज बहुत बड़ा ऑफिसर हो गया। सुमति का जो आशा और स्वप्न था वो सब कुछ, लक्ष्य सब कुछ पूरा हो गया। सुमति आज बहुत हैप्पी है, बट ये खुशी ज़्यादातर टिकने वाली नहीं है। कुछ दिन बाद सुमति के बेटे की शादी भी हो गया और घर में बहू आ गई। कुछ दिन तो ठीक ठाक चल रहा था, उसके बाद सुमति का दुख फिर से स्टार्ट हो गया। जब तक उसकी बेटा घर रहता था वो अच्छी बिहेव करती थी, जब वो जॉब पे निकल जाता था ऐसे वो नौकरानी की तरह बिहेव करती थी। कुछ दिन ऐसा चला, इतना दुख चला कि सुमति चुपचाप सब सहती गई और सुमति का दुख बढ़ते गया। उसका सबसे बड़ा दुख हुआ जिस दिन उसकी बेटा उसको सबकी दोस्त के सामने उसको माँ बुलाने में शर्म आ गई और उसको नौकरानी कहा। तब सुमति के पैर तले जमीन फिसक गया। वो बहुत रोया। उसकी गलती क्या थी? जब वो दूसरे घर में बर्तन साफ कर रही थी, नाला साफ कर रही थी, तब उसकी बेटे को ख्याल नहीं आया। आज ऑफिसर बन गया तो माँ को माँ बुलाने भी शर्म आ गई। तो बहू की बात मान के सुमति को उसके बेटे ने वृद्धाश्रम छोड़ दिया। इतने से दुख नहीं गया, छोड़ दे, एक बार पलट कर नहीं देखा कि उसकी माँ कैसी है। बट माँ हर टाइम, हर दिन वो डाक वाला की वेट करती थी और पूछती थी मेरे बेटे का कोई खत आया क्या, मेरे बेटा मेरे लिए कुछ खत छोड़ा है। बट कोई भी खत नहीं आता था। पता नहीं क्यों उसकी बेटा इतना बदल गया। वो सब देखते वृद्धाश्रम की एक लड़की थी, वो झूठ फूट के खत लिखा और पोस्टमैन को कहा कि बोल देना इनके बेटे ने भेजा है। जब पोस्टमैन ने कहा कि आपके बेटे की खत आया है तो वो सुन के ना सुमति की आँख में आंसू आ गई।
वो वहाँ पे गिर गया और उसकी जान चले गई। जैसे लग रहा था सुमति उसकी बेटे की खत की, शायद सुमति उसके बेटे की खत की अपेक्षा कर रही थी। और जब खत आया, खबर आया, तो सुमति शांति से सो गई, जैसे उसको जन्नत मिल गया। सुमति का गलती क्या थी? क्या उसकी बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना ये गलती है? आजकल के नौजवान में हमारे पास इतनी बिजी लाइफ में हमारे पास 5 मिनट टाइम नहीं रहती है कि हमारी माँ को पूछ सको, माँ तूने खाना खाया? बट माँ के पास अनलिमिटेड टाइम होती है अपने बच्चों के लिए। तूने खाना खा, वो हर रोज़ वेट करती है। बट हमारे पास इतने टाइम पे नहीं रहती है कि माँ के पास 5 मिनट बैठ के बात कर सको। कोई बता सकता है क्या कब हमने अपनी माँ को पूछा था, माँ तूने खाना खाया? क्या हम बता सकते हो माँ की तबीयत कब खराब हुई थी? ये नहीं कि अब माँ की तबीयत खराब होगी उसको हॉस्पिटल ले जाओ या घर में चीज़ ले आओ, माँ खाना खाओ। ये नहीं होता है। माँ के पास बैठो 5 मिनट माँ के पास बैठो, कुछ टाइम, कुछ पल माँ के साथ गुजारो। आप शॉपिंग में टाइम देते हो ना, आप मूवीज़ में टाइम देते हो ना, कुछ तो टाइम आप सब स्पेंड करते हो। क्या माँ के लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम नहीं है? क्या आपके टाइम में कोई हक नहीं है माँ के लिए? प्लीज़ आप सबको एक रिक्वेस्ट है, माँ को टाइम दो प्लीज़। और देखना माँ कितना हैप्पी रहेगी। आप भगवान के पास जाते हो, बट घर का भगवान का क्या है? आप देख के देखो, आपके मन में कितना शांति आएगी। अरे जो माँ पापा की सेवा करते हैं ना, भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। आज के लिए मुस्कान सर्च चैनल इतना ही था। फिर मुलाकात होगी नई स्टोरी के साथ। जय जगन्नाथ।